अंगद ने बताया कि प्रभु ये 4 मुकुट नहीं थे, ये तो उसके साम दान दंड बे 4 तरह के उसके गुण थे। वो गुण एक मनुष्य के होते हैं, पर ये उसके लिए अवगुण थे, रावण के लिए। लेकिन ये चारों गुण नीति और धर्म के प्रचारक होते हैं, उसके पालक होते हैं, उसके चरण बिंदु होते हैं, जो रावण के पास नहीं है। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जांबवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। मतलब युद्ध छिड़ गया अब तो। जय सिया राम, 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 जय सीता माता की, जय लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की जय हो, जय शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जय हो, ब्रह्मा जी की, नारद जी की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो हमने लास्ट एपिसोड में क्या किया था, उसमें मंदोदरी रावण को समझा रही थी। मंदोदरी ने 6 चीजें रावण को समझाई। क्या क्या? कि अगर आपके अंदर इतना बल है तो पहली बात तो ये कि जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा वो आपसे नहीं टूटा, क्योंकि आप जिसको तोड़ने गए थे, तो आपका बल रावण के श्री राम के इक्वल नहीं है। दूसरी चीज मंदोदरी ने जो रावण को बताई, इंद्र के पुत्र जयंत की कहानी सुनाकर, कि जयंत भी श्री राम से बच नहीं पाया था। तीसरी शूर्पणखा की सुनाई थी कि शूर्पणखा का हाल तो आपने देखा ही है। चौथी उन्होंने सुनाई कि खरदूषण का क्या हाल किया था श्री राम ने। पांचवी कि पूरे समुद्र को लांघ लिया श्री राम ने सेना सहित। छठी भगवान की उदारता बताई कि इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान ने ये चाहा कि एक दूत भेजकर आपको सही रास्ते पर लाया जाए। यानी कि 6 क्वालिटीज भगवान की यहाँ पे बता दी मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए। पर रावण को ना तो कुछ समझ में आया, ना वो कुछ बोल पाया। लेकिन उसके बाद वो फिर भी गुस्से में आगबूला होकर सुबह उठकर महल में चला गया और फिर से हा 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 करके सिंहासन पर बैठ गया। अपने उसी गुस्से के साथ, अपने उसी अहंकार के साथ वहाँ बैठ गया। उधर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। अंगद से पूछा कि तुमने 4 मुकुट गिराए थे रावण के, और रावण तो इतना ताकतवर है पूरे विश्व में, उसके 4 मुकुट तुमने कैसे गिरा दिए, उसके बारे में भेद बताओ। मतलब श्री राम मजे कर रहे थे, हंसी कर रहे थे अंगद के साथ कि तुमने कैसे कारनामे किए बताओ। अंगद ने बताया कि प्रभु ये 4 मुकुट नहीं थे, ये तो उसके साम दान दंड बे 4 तरह के उसके गुण थे। वो गुण एक मनुष्य के होते हैं, पर ये उसके लिए अवगुण थे, रावण के लिए। लेकिन ये चारों गुण नीति और धर्म के प्रचारक होते हैं, उसके पालक होते हैं, उसके चरण बिंदु होते हैं, जो रावण के पास नहीं है, ये आपके पास हैं। तो जिसके पास नीति और धर्म है उसके पास ये 4 गुण होने चाहिए, तो मैंने उसके मुकुट उठाकर आपके पास डाल दिए, ऐसा अंगद ने बताया। जैसे राम आगे करते हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विबस 10 शीश, ते ही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। 10 शीश रावण, अंगद बता रहे हैं, धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए। कौशलराज मतलब कौशल्या के पुत्र, कौशल्या के राज दुलारे, श्री राम के बारे में बोल रहे हैं ऐसे अंगद। सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। कौन से गुण? वही साम दान दंड भेद, जो नीति और धर्म के 4 सुचरण होते हैं, जो रावण के पास नहीं थी, तो वो आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे रामु उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे, क्योंकि मजाक ही कर रहे थे वहां पे रावण के बारे में। फिर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारी द्वारा के ही विधि लागिया करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए
तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं। अब श्री राम वर्णन कर रहे हैं उसका, मतलब एक प्लानिंग है ये। उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेष विभीषण सुमिरि हरिद्या दिनकर कुलभूषण करी विचार तीन मंत्र दृढ़ावा चारि अनिकपि कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव ऋक्षपति जांबवान और विभीषण ने हरिद्या में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, यानी कि प्लानिंग चल रही है कैसे आक्रमण किया जाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे जूथप सकल बोली तब लीन्हे प्रभु प्रताप कवि कही सब समुझाए सुनि कपि सिंह नाद करिधाए। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। यानी कि क्या बात बनी, श्री राम जी ने पूछा, सबसे मंत्री को बुलाया कि अब कैसे आक्रमण किया जाए, क्योंकि रावण तो माना नहीं, दूध भेज के देख लिया हमने, अब युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि लंका के 4 दरवाजे हैं, उन पर आक्रमण कैसे किया जाए। तब सुग्रीव और जांबवान और विभीषण ने भगवान का स्मरण किया और उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया कि किसको क्या करना चाहिए, और 4 दल बना दिए, क्योंकि 4 दरवाजे थे लंका के, तो 4 दल वानरों के अलग से बना दिए। और उनके लिए जथा जोग सेनापति कीन्हे जूथप सकल बोली तब लीने प्रभु प्रताप कही सब समुझाए सुनि कपि सिंह नाद करिधाए। और उनके लिए यथा योग्य यानी कि जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। लंका के 4 दरवाजे हैं, 4 अलग अलग टुकड़ियां बना दी सेना की, और उन चारों सेनाओं की 4 सेनापति भी बना दिए। फिर सब युद्धपतियों यानी कि उन जो सेनापति थे उनके युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। यानी कि पहले सेनापति नियुक्त कर दिए चारों, फिर उनको बुलाकर उन्हें निर्देश दिया कि तुम्हें करना क्या है। तब सब में जोश आ गया और तब दौड़ पड़े। हर्षित राम चरण सिर नामहि गही गिरी शिखर वीर सब धामहि गर्जहि तरजहि भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। पर्वतों के शिखर लेकर यानी कि पत्थर उठा लिए दौड़ रहे हैं, वृक्ष उठा लिए दौड़ रहे हैं दरवाजे तोड़ने के लिए। कौशला राज रघुवीर जी की जय हो, कौशल राज रघुवीर जी की जय हो, ऐसे जय श्री राम बोलते हुए चल रहे हैं। ऐसे पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप कभी चले असंका घटा टोप करी चाहू दिशि घेरी मुख ही निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। यानी कि कोई घबराहट नहीं, दिल में पता है कि भगवान हमारे साथ हैं, श्री राम खुद हमारे साथ हैं साक्षात रूप में, तो डर किस बात का, रावण को तो हम खत्म कर देंगे। सभी जय श्री राम बोलते बोलते वृक्ष उखाड़ के पत्थरों को उखाड़ के चले कि दरवाजे तोड़ देंगे, मार देंगे सबको। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। यानी कि लोग डंके बजाते हैं डम डम, वो मुंह से बजाने लगे। और जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सिंह। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी देखहु बनरन केरी डिठाई बिहसी निशाचर सैन्य बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया कि ये कौन आ गए, इतने सारे वानर आ गए, डर गए सब। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर मेरे अस कही अट्टहास सठ कीना गृह बैठे आहार विधि दीना। रावण कहता है बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, यानी कि उनका काल आ गया है। रावण अभी भी ये कह रहा है, वो डरा नहीं है, वो मतलब अंदर से डरा हुआ है, ऊपर से नहीं डरा। तो कह रहे हैं कि काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया, यानी कि वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा। ऊपर से हंस रहा है, अंदर से तो नहीं हंस सकता, वो डर गया था अंदर से। तो सुबट सकल चारिहूं दिशि जाहू धरी धरी भालू कीस सब खाहू उमा रामन ही अस अभिमाना जिमी टिटिभ खग सुत उताना। और बोला, हे वीरों सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिच्छ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है,
मानो आकाश को थाम लेगा। यह टिटहिरी एक पक्षी होता है जो ऊपर की तरफ पैर करके सोता है, जैसे जो आकाश गिरेगा उसके पैर उसको रोक लेंगे, उसको एक भ्रम रहता है। प्रभु शिव शंकर कहते हैं रावण को भी ऐसा ही भ्रम है। चले निशाचर आयसु मागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी, तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सोल कृपाल परीख गिरिखंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी तोमर मुदगर प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार परीघ और पहाड़ों के टुकड़े, ये सब लेकर राक्षस चले। यानी कि जब वानर घुस गए तो उनका प्रतिहार करने के लिए, उनसे युद्ध लड़ने के लिए राक्षस भी चले रावण से आज्ञा मांगकर अपने अपने शस्त्र लेकर। जिमी अरुणोपल निकर निहारी, धामही सठ खग मास आहारी, चोंच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमिधाए मनुजाद अबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातुधान बलबीर, कोट कंगूरन ही चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटों के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन ही सोहही कैसे, मेरु के श्रृंगनी जनुघन बैसे, बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई बठन्नी मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजही भेरी नफीरिया पारा, सुनि कादर उड़ जाही दरारा, देखी न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। यानी कि जो इतना सारा शोरगुल हो रहा है, वानर भी आ रहे हैं जय श्री राम करते हुए, राक्षस भी आ रहे हैं रावण की जय करते हुए, इतने बड़े बड़े शस्त्र ले रहे हैं, इतने शोरगुल हो रहा है, जो कायर होते हैं वो तो डर जाते हैं। इन चीजों को देखकर ये बता रहे हैं, तो कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और बालुओं के समूह देखे। धामही गनही न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा, कट कटाही कोटि न भट गरजही, दसन ओठ काटही अति तरजही। देखा कि वे रिछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते। यानी कि जो रोड है वो समतल नहीं है, ऊंचे नीचे पग पग उछल उछल कर आ रहे हैं, उन्हें कुछ लगता ही नहीं है, उनके लिए तो नॉर्मल लग रहा है। वो पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कट कटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते हुए और खूब डपटते हैं। यानी कि ऐसे हम मार देंगे, ऐसे कर करके वानर भागते हुए आ रहे हैं। तो डर गए राक्षस सभी देखकर उनकर। ऊत रावण ईत राम दोहाई, जयती जयती जय परी लड़ाई, निशिचर शिखर समूह ढहावहीं, कूदी धर ही कपि फेरी चला वहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। मतलब युद्ध छिड़ गया। अब तो उधर से वानर आ रहे हैं, इधर से राक्षस आ रहे हैं, वो उधर से फेंक रहे हैं, वो उधर से फेंक रहे हैं, लेकिन जो राक्षस फेंक रहे हैं वानर उसे कैच कर लेते हैं और वापस उन्हीं पर डाल देते हैं। ये श्री राम की महिमा है। आज के लिए इतने करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।